गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका प्लांट पैथोलॉजी। देखिए, ये वो सब्जेक्ट है ना जहाँ पे अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं क्वेश्चन, या फिर ये सब्जेक्ट को पढ़ते ही नहीं है। रीज़न ये है कि उनको ये लगता है कि ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफ़िकल्ट है और हमसे नहीं हो पाएगा। बट आपको पता है कि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको प्लांट के डॉक्टर बनाएगा। क्योंकि पता है ना, जब तक आपको प्लांट के डिजीज़ के बारे में कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि आप अक्सर जब फार्मर के पास जाएंगे तो वो एक ही प्रॉब्लम आपके पास लेके आएगा कि ये देखो ना, हमारा फसल में ऐसे हो गया है, हमारा लीफ कुछ इस तरह से हो जा रहा है प्लांट का, तो क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो कहीं ना कहीं आप अगर प्लांट के डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपको एग्रीकल्चर का अच्छा नॉलेज अगर आपको कोई जानकार बनाता है, तो कहीं ना कहीं प्लांट पैथोलॉजी है। क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी अगर आप समझ गए तो आप किसी भी फार्मर्स को या फिर जो भी आपके इंटरव्यूअर्स होंगे उनको अच्छे तरीके से आप जवाब दे सकते हो, है ना। क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि आप खुद एक बार ट्राई करना, अगर आप रावे में गए होंगे तो आपके पास फार्मर ये नहीं पूछेगा कि मिट्टी को कैसे उपजाऊ बनाएं, ये वो कभी नहीं पूछेगा। वो ये पूछेगा कि भाई ये बताओ मेरे को कि हमारे जो फसल हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो इसको सर कैसे ठीक करें, कैसे इससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन लें। तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको एज ए एग्रीकल्चरिस्ट ये सब्जेक्ट काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, और आपको पढ़नी भी चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि हमारा जो 1 to 5 लेक्चर होंगे वो पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर होगा, जहाँ पे मैं आपके फंडामेंटल्स क्लियर करूँगा। जब तक आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होगा ना, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो फंडामेंटल्स क्लियर होने के बाद हम आएंगे मुद्दे पे। ठीक है, तो चलिए आप रेडी हो जाइए कॉपी पेन लेके। और इनके नोट्स आपको बिल्कुल इन बिटवीन क्लास आपको नोट्स नहीं बनानी है, चीज़ों को समझनी है। नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दूंगा। सो अभी केवल आप फोकस के साथ एक एक चीज़ों को समझिए, और फिर आप लास्ट में क्विजेस को अटैम्प्ट कीजिएगा, जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि आज आपने कितना सीखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलिए। वेरी गुड। नो फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर मैं बात करूं प्लांट पैथोलॉजी जो है, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, और ये कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। अब देखिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लांट पैथोलॉजी कौन से वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। फाइटोस का मतलब होता है प्लांट, पैथोस का मतलब होता है सफरिंग, डिजीज या एलिमेंट्स। ठीक है, अभी सिर्फ सुनते चलिए। लोगस का मतलब होता है स्टडी। दैट मीन्स कि ये साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पे हम डील करते हैं किसके बारे में, स्टडी ऑफ कॉजेज। भाई डिजीज किसके कारण हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, उनका इटियोलॉजी क्या है। अगर वो पैथोजेंस की वजह से हो रहा है, जैसे कि अगर वो वायरस से हो रहा है तो किस टाइप का वायरस था, है ना। अगर वो फंगस से हो रहा है तो उनका माइसीलियम किस टाइप का था, वो किस टाइप के स्पोर बना रहे थे, है ना। और अगर बैक्टीरिया से हो रहा है तो बैक्टीरिया किस टाइप का था, तो इनके बारे में हम इटियोलॉजी में देखेंगे। फिर रिजल्टिंग लॉसेस, दैट मीन्स आपको पता होनी चाहिए कि जो लॉसेस होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट लॉसेस, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट लॉसेस। ठीक है, डायरेक्ट लॉसेस क्या होता है, जैसे सपोज आप अपने फील्ड में टोमेटो की खेती कर रहे थे। अब टोमेटो की खेती आपने किया था, उसमें फ्रूट लग गए थे, तो आपको काफ़ी उम्मीद थी कि भाई इसमें काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आएंगे, इसको मैं सेल करूंगा और अच्छे पैसे हमको मिलेंगे। ठीक है, बट एनी हाउ क्या हुआ, किसी वजह से उसमें पैथोजन का अटैक हो गया, और पूरा का पूरा फसल जो है वो लगभग आपको डैमेज हो गए। दैट मीन्स कि आपको इससे क्या हुई, डायरेक्ट लॉस हुई कि आपका एक तो फ्रूट ख़राब हो गया, दूसरा अगर आप उसको मार्केट में सेल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका प्राइस भी कम आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका डायरेक्ट लॉस हो गया। अब कहीं ना कहीं आपने देखा कि उसमें भाई पैथोजन अटैक कर दिया है, डिजीज़ फैल रहा है, तो उसको आप ऐसे छोड़ेंगे नहीं। अब उसको आप कहीं ना कहीं मैनेज करेंगे, और मैनेज करने के लिए आप मार्केट जाके कुछ इंसेक्टिसाइड, कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आएंगे, जिसकी मदद से आप उसको स्प्रे कर पाएँ, है ना। तो वो जो आप इनडायरेक्टली लेके आए हो उस डिजीज़ को ठीक करने के लिए, तो वो आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट लॉसेस। आपको ना वहाँ पे फालतू का पैसा देना पड़ गया ना ये डिजीज़ की वजह से, तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट लॉस कहलाएगा। ठीक है, और साथ में मैनेजमेंट की, भाई डिजीज़ तो लग गया है, अब इसको कैसे मैनेज करें, क्या तरीका हो सकता है इस डिजीज़ को मैनेज करने का, या फिर क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिसकी वजह से हमारा पैथोजन अटैक करे ही ना। तो ये सारे चीज़ें को हम कहाँ स्टडी करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते। नो फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट है हमारा
हेल्दी प्लांट। अब सबसे पहले तो आप मेरे को ये बता दो कि क्या आप हेल्दी हो? बिल्कुल सर, आप बोलेंगे मैं हेल्दी हूँ, मैं अच्छे तरीके से खेल पा रहा हूँ, मैं अच्छे तरीके से सारे एक्टिविटी परफॉर्म कर पा रहा हूँ, दैट मीन्स कि आप हेल्दी हो। लेकिन अगर आप मान के चलिए कि आपको फीवर हो गया, भगवान करे अच्छा हो ना, बट सपोज फीवर हो गया आपको, तो क्या आप जितने एक्टिविटीज़ हैं वो सही तरीके से कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर आप खेलने जाओगे तो आपको वीकनेस आएगी, आप नहीं खेल पाओगे, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे जो उसकी लोग उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो आप हेल्दी नहीं हो। बट इसी तरीके से प्लांट के केस में होता है कि अगर वो प्लांट अपना सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छे तरीके से नॉर्मल तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो हेल्दी प्लांट है। अब ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी इतना माइंड में रखिए कि अगर वो प्लांट अपना सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मली कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो हेल्दी प्लांट है। बट अगर वो नहीं कर पा रहा है, सपोज कि वो जितने फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं अगर वो सही तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहा है, तो क्या है वो हेल्दी प्लांट है? बिल्कुल नहीं, वो हेल्दी प्लांट नहीं कहलाएगा फिर। ठीक है, तो अगर माइंड में इतना रखिए कि हेल्दी प्लांट का मतलब कि वो सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पा रहा है, दैट मीन्स कि वो हेल्दी है। ठीक है, अब देखते हैं ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या होते हैं हमारे। तो देखिए, अगर उनमें जो सेल बन रहे हैं उनका प्रॉपर उनका डिवीजन हो रहा है, प्रॉपर उनका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो क्या होंगे? हेल्दी होंगे। साथ में अब क्योंकि प्लांट अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से, कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, तो उनका वो सही तरीके से एब्जॉर्प्शन कर पा रहे हैं और उनका सही तरीके से ट्रांसलोकेशन कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो हेल्दी प्लांट है। ठीक है, वो अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फोटोसिंथेट्स बन रहे हैं उनका वो सही तरीके से ट्रांसलोकेशन कर पा रहे हैं पूरे पार्ट्स में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी प्लांट बोलेंगे। और ये क्या है? उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, वो प्रॉपर रिस्पिरेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर वो इवेपो ट्रांसपिरेशन कर पा रहे हैं नहीं, तो ये सारे काम जो प्लांट करते हैं वो क्या होते हैं? इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं। और देखिए, जैसे अब जो फोटोसिंथेट्स बन रहा है उनका सही तरीके से ये यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं कि नहीं, उनको सही तरीके से ये स्टोर कर पा रहे हैं या नहीं। अब उनमें भाई मेटाबॉलिज्म होगा, आपके अंदर भी होगा तो प्लांट के अंदर भी होते हैं ना, तो अगर वो उनका मेटाबॉलिज्म अच्छे तरीके से परफॉर्म हो पा रहा है तो वो हेल्दी प्लांट है। अच्छे तरीके से वो रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। पता होना चाहिए आपको, रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो ये दोनों अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं तो वो हेल्दी प्लांट होंगे। ठीक है, अब वो जो ओवर विंटरिंग के टाइम पे अच्छे तरीके से वो स्टोरेज कर पा रहे हैं नहीं, अच्छे तरीके से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं नहीं कि नहीं एडवर्स कंडीशन में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेल्दी प्लांट बोलेंगे, है ना। नो, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया कि हम हेल्दी प्लांट ऐसे प्लांट को बोलेंगे जो अपना फिजियोलॉजिकल फंक्शन नॉर्मली कर पाए, अच्छे तरीके से कर पाए, तो वो क्या होगा? हेल्दी प्लांट होगा। बट अगर वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, किसी भी एक्टिविटी में उनको दिक्कत आ रही है, तो वो क्या होगा? अनहेल्दी प्लांट होगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर है ना? समझ में आ गया? ये सारे इनके क्या हैं जो, अरे आप सोचो ना, जितने भी प्लांट में एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है सब उनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। रिस्पिरेशन करना, फोटोसिंथेसिस करना, सेल का डेवलपमेंट होना, रिप्रोडक्शन करना, स्टोरेज करना, ये सारे क्या है? उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक है, रटने वाली कोई बात है नहीं। नो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डिजीज़ क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा समझने जा रहे हैं कि डिजीज़ एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डिस और ईज। डिस का मतलब होता है नो और ईज का मतलब होता है कंफर्टेबल। ठीक है, मतलब कि कंफर्टेबल नहीं है भाई। आपको डिजीज़ होता है तो क्या आप कंफर्टेबल होते हो? बिल्कुल नहीं होते हो। तो इसी तरीके से प्लांट में भी अगर डिजीज़ होता है ना तो वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनका डेफिनेशन देखिए क्या होता है। ये एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कोई एजेंट कॉन्टिन्यूस इरिटेशन करते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूस उसको परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है? प्लांट बॉडी के अंदर आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे और इसी सिम्टम को हम फिर फर्दर क्या बोलेंगे? डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, क्या डिफिनेशन हुआ कि ये एक माल फंक्शनिंग प्रोसेस होता है जिसमें कोई एजेंट प्लांट बॉडी को कॉन्टिन्यूस इरिटेट कर रहा होता है, जिनकी वजह से आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, दैट इज नोन एज डिजीज। सिंपल। ठीक है, जैसे सपोज आपको अपना एग्जांपल लेके समझिए, जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए ना कि आप
नॉर्मली अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, कोई पैथोजन आपके अंदर चला गया और कॉन्टिन्यूस वो अपने आपको डिवाइड कर रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 8 ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब वो जब कॉन्टिन्यूस डिवाइड होगा तो एक टाइम के बाद वो काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में हो जाएंगे और वो आपके जो फंक्शन है उनको डैमेज कर रहे हैं। मतलब आप सही तरीके से खाना खा रहे हो तो उसको आधा न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, तो कॉन्टिन्यूस वो क्या कर रहे हैं, आपको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जितना आपको डाइट मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके फंक्शन को इंटरप्ट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फिर आपको क्या होंगे, आप वीकनेस हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, मतलब चल नहीं पाओगे, है ना, कुछ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको उतना न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, आपके पैथोजन उसमें से आधा कंज्यूम कर ले रहे हैं, है ना। तो आप क्या कराएंगे कि आपको कोई किसी न किसी तरह की डिजीज़ हो गया है, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो टेस्ट लिखेगा, फिर उस फर्दर आप टेस्ट करवाते हो कि हाँ हमको ये बीमारी हो गया है, ये पैथोजन हमारे अंदर है, फिर आप दवा खाते हो, ठीक हो जाते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी होता है, कोई पैथोजन जब प्लांट के अंदर चला जाता है तो वो उनको कॉन्टिन्यूस इरिटेट कर रहा होता है, ठीक है। और उस इरिटेट की वजह से हो सकता है उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट ना मिल पा रहे हो, तो वो उनके ग्रोथ में, उनके यील्ड में, है ना, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिम्टम दिखाई पड़ जाएगा। दैट मीन्स कि वो क्या है, डिजीज़ हो गया उनमें, और वो डिजीज़ प्लांट है, अनहेल्दी प्लांट है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं व्हाट इज़ पैथोजन। अब यही पैथोजन था ना जो डिजीज़ कॉज कर रहा था, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पैथोजन क्या होता है। तो पैथोजन जो है ना वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथोस और जनरेटिंग, ठीक है। ये क्या होते हैं, कोई भी ये एजेंट होते हैं या एंटिटी होते हैं जो इंड्यूस करते हैं क्या, डिजीज़, प्लांट भी बोल सकते हो या फिर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। ये फंगस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, वायरोइड्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा। तो ये सारे क्या आते हैं, पैथोजन की कैटेगरी में आते हैं और ये आपको अनहेल्दी कर देते हैं, डिजीज़ कॉज कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात करूँ डिजीज़ की, तो देखिए डिजीज़ जो है ना वो 3 कारणों की वजह से हो सकता है। जैसे एक हो सकता है बायोटिक फैक्टर, एक हो सकता है आपका अबायोटिक फैक्टर, एक हो सकता है आपका मीज़ोबायोटिक फैक्टर। तो कहीं ना कहीं ये 3 कारणों की वजह से आपके डिजीज़ होते हैं। अगर बायोटिक फैक्टर की बात करें तो इसमें जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जो आपके लिविंग फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। जैसे इसमें आपका बैक्टीरिया, फंगस, है ना, ये आ जाएंगे आपके। तो ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं लिविंग होते हैं और ये डिजीज़ कॉज करते हैं। लेकिन जब हम अबायोटिक फैक्टर की बात करेंगे तो मॉइस्चर आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, है ना, पॉल्यूशन आ जाएगा, कल्चरल प्रैक्टिसेस आ जाएंगे। दैट मीन्स कि वो डिजीज़ जो किसी लिविंग फैक्टर की वजह से हो रहा है वो बायोटिक में आ जाएगा, और वो डिजीज़ जो कि आपके टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ह्यूमिडिटी, ना कल्चरल प्रैक्टिसेस, पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है वो आपके अबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा। और वो डिजीज़ जो वायरस की वजह से, वायरोइड की वजह से हो रहे हैं वो मीज़ोबायोटिक फैक्टर में आ जाएगा। अब फतेह की बात ध्यान सुनिए, अगर मैं बात करूं पैथोजन की, जब भी मैं पैथोजन की बात करूंगा तो आप माइंड में लेके आ जाइएगा कि हम बायोटिक और मीज़ोबायोटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। पैथोजन में 2 ही आ सकते हैं ना, क्योंकि अबायोटिक में तो आपके जो नॉन लिविंग फैक्टर आ जाएंगे। तो जब भी आप पैथोजन की बात करेंगे तो आप माइंड में ले आइएगा कि मैं बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ, सॉरी मैं बायोटिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ और मीज़ोबायोटिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे हर बच्चों को पता नहीं होता है, डिफरेंस कि भाई व्हाट इज डू मीन बाय, या फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजीज़ और डिसऑर्डर, ठीक है। डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। डिजीज़ हम किसको बोलेंगे, तो वो डिजीज़ जो कि कॉज हो रहा है बायोटिक और मीज़ोबायोटिक फैक्टर की वजह से, उसको क्या बोलते हैं, हम डिजीज़ बोलते हैं। तो डिजीज़ जो है ना वो बायोटिक और मीज़ोबायोटिक फैक्टर की वजह से कॉज होता है, और डिसऑर्डर हमेशा अबायोटिक फैक्टर की वजह से कॉज होता है। सिंपल सी बात है यार कि डिजीज़, हम अगर कोई डिजीज़ पैथोजन की वजह से, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से, फंगस की वजह से, वायरसेस की वजह से कॉज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। और अगर वो अगर कोई डिसऑर्डर है वो किसको बोलेंगे, अगर वो अबायोटिक फैक्टर की वजह से कॉज हो रहा है, ठीक है। सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो अब देखिए कि कैसे पैथोजन जो होते हैं ना वो अफेक्ट करते हैं प्लांट को। वो एक बच्चे बोल रहा है कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए। भाई देखिए मैंने क्या बताया आपको, डिजीज़ बताया और डिसऑर्डर बताया।
ध्यान सुनने में क्या बोला आपको कि डिजीज़ जो होता है ना वो लिविंग फैक्टर की वजह से कॉज होता है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, है ना, वायरसेस हो गया। और डिसऑर्डर जो होता है ना वो नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से कॉज होता है, जैसे कि टेम्परेचर कम ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाया, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो गया। तो जो नॉन लिविंग फैक्टर की वजह से कॉज हो रहा है उसको डिसऑर्डर बोलते हैं, और जो आपके लिविंग फैक्टर की वजह से कॉज हो रहा है उसको हम डिजीज़ बोलते हैं। ठीक, अब क्लियर हो गया। चलिए वेरी गुड। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई पैथोजन किस तरह से प्लांट को अफेक्ट करते हैं। तो ध्यान सुनिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले वो क्या करेंगे, होस्ट के सेल कंटेंट को वो यूटिलाइज कर लेंगे। अब उसके सेल में जो भी कंटेंट होगा वो उसको यूटिलाइज कर लेंगे, तो उनकी वजह से भी आपके डिजीज़ हो जाएंगे। अब वो होस्ट जो है उसको किल कर देंगे, साथ में उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस को वो इंटरप्ट कर देंगे, उसमें इंटरफेयरिंग कर देंगे। कैसे, कुछ एंजाइम को, कुछ टॉक्सिन को रिलीज करके, तो उनकी वजह से भी आपके डिजीज़ हो जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, अगर होस्ट को वो वीक कर देंगे, है ना, तो वो भी उसकी वजह से भी क्या होगा, आपके डिजीज़ हो जाएंगे। साथ में वो जो फूड का ट्रांसलोकेशन करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, वो उसमें इंटरफेयरिंग कर देंगे, तो प्लांट सही तरीके से पानी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। और अगर वो फूड बना है, जो फोटोसिंथेट्स बना है, वो सही तरीके से ट्रांसलोकेट भी नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से आपको प्लांट के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे, है ना। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, आपके डिजीज़ कॉज हो रहे हैं। तो ये इस तरह से प्लांट जो है वो अफेक्ट करते हैं प्लांट को। साथ में ये सप्रेस कर देंगे क्लोरोफिल कंटेंट को, जैसे मान के चलिए ये लीफ है, ये लीफ में क्या कर देंगे, स्पोर्ट बना देंगे, तो अल्टीमेटली इनका जहाँ पे जो क्लोरोफिल होगा वो खत्म हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लोरोफिल कंटेंट को सप्रेस कर रहे हैं, तो प्लांट उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा जितना कि नॉर्मल कंडीशन में कर पा रहा था। ठीक है, ये लीफ के एरिया को भी क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसमें स्पॉट, ब्लोच, ब्लाइट बना के। ठीक है, समझ में आ गया। साथ में ये जो सॉल्यूट्स और जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा था, है ना, तो वो क्या करेंगे, स्टेम में कुछ ना कुछ ऐसा इंटरप्ट कर देंगे थ्रू टॉक्सिन, थ्रू एंजाइम, कि प्लांट उसको सही तरीके से वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा है, अच्छे तरीके से उसको ना ट्रांसलोकेट कर पा रहा है। तो इनकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, और फिर इस तरीके से प्लांट जो है वो इंटरप्ट करेगा, है ना। साथ में उनकी जो रूट की एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। और जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं लीफ, वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, और उनका ट्रांसलोकेशन भी कहीं ना कहीं सप्रेस हो जाएगा। तो और साथ में देखिए क्या करेंगे, गॉल बना देंगे। जैसे मान के चलिए कि ये प्लांट है आपका, यहाँ पे वो गॉल्स बना दिए, है ना, तो क्या होगा, जो आपका यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट यहाँ पे चला जाएगा, तो वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट करवा देंगे। तो इनकी वजह से भी क्या होते हैं, वो अफेक्ट करते हैं। तो ये कारणों की वजह से जो होते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपके पैथोजन जो है ना वो अफेक्ट करते हैं प्लांट को, ये सब तरीके से। ठीक है, अब देखिए, अब आता है एस्टिमेट एनुअल लॉसेस कितना होता है। तो डिजीज़ की वजह से 14% और इंडिया में 16%। ठीक, इंसेक्ट की वजह से 10.2%, वीड्स की वजह से आपका 12%, और अगर एवरेज निकाला जाए तो 36.5% जो लॉसेस होते हैं ना वो इनके वजह से होते हैं। ठीक है, बट मेजर जो लॉसेस हो रहे हैं ना वो डिजीज़ की वजह से हो रहा है, और इंडिया में 16% लॉसेस जो होते हैं ना वो डिजीज़ के आने की वजह से होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही रखते हैं, और आज मैं उतना ज़्यादा एनर्जी के साथ आपको नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं है। बट आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि प्लांट पैथोलॉजी में स्टार्ट कर दूंगा, बट फिर भी मैंने स्टार्ट किया, है ना। बट नेक्स्ट लेक्चर में होप सो मैं आपको और भी अच्छा एनर्जी के साथ पढ़ा सकता हूँ। बट अगर आपके आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़। तो हम लोग प्लांट डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो जहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, स्पोरेडिक क्या होता है, इंडेमिक क्या होता है, पेंडेमिक क्या होता है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का लेक्चर प्योर बेसिक था, होप सो आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।